जैसा कि दिल्ली में आप लोग देख रहे हैं पिछले सालों में जितने मजार आप तो उस अगर टूटे हैं तो उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है। और वक्फ बोर्ड के अंदर भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो लीगल मेंबर होता है, बाकी मेंबर्स का काम नहीं है अदालत के केस जीतना और अदालत के केसेस पे नजर रखना, वो पूरी की पूरी लीगल मेंबर के ऊपर जाती है जो वकील मेंबर। और प्रक्रिया मेरी ये है कि अभी कुछ साल पहले एक एडवोकेट्स एक्ट में अमेंडमेंट के लिए बिल आया था जिसको एक स्ट्राइक हुई और उसके बाद वो बिल अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। लेकिन कोई भी सरकार हो उसकी अब पहली कोशिश ये रहती है कि वकीलों की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, सोसाइटी में सबकी रक्षा करने के लिए सबसे मजबूत ऑर्गेनाइजेशन और आखिरी ऑर्गेनाइजेशन बची है उसको कमजोर किया जाए। और उसी कड़ी में ये कोशिशें सरकार द्वारा भी होती हैं और सरकार के जो ऑर्गन्स होते हैं जिनका दुरुपयोग किया जाता है जैसे पुलिस और दूसरी एजेंसीज, उसमें भी ये बहुत ताकत से कोशिश होती है। बात ये मुद्दे की बात यह है, आपने अभी बहुत सही तरीके से समझाया कि बार वकीलों के इलेक्शंस किस तरह से होते हैं, तो उसमें सबसे अहम बात यह है कि बार काउंसिल का जो इलेक्शन होता है वो सबसे अहम इलेक्शन होता है। इससे ज्यादा अहम इलेक्शन कोई नहीं होता, ना सिर्फ वकीलों की हिफाजत के लिए, क्योंकि सेक्शन 6 जो है ना वो साफ तौर पे इस बात को कहता है कि ना सिर्फ वेलफेयर प्रोटेक्शन और जो हर तरह की सहूलियतें हैं वो वकीलों को दिलवाने की जिम्मेदारी बार काउंसिल की होती है। उसके अलावा जो लॉ रिफॉर्म्स आने हैं वो भी करने की जिम्मेदारी जो होती है वो बार काउंसिल की होती है। और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में सबसे अहम रोल भी बार काउंसिल का होता है। ये बात अब पुलिस को ट्रेनिंग ही नहीं है इस बात की कि वकील हैं कौन, वो जजेस के बराबर है। बुनियादी जो बीमारी आई है ये वो यहां से आई है कि वकीलों की जो बॉडी है बार काउंसिल, वो वकीलों का जो इज्जत विकार और जो उनका जो एक प्लेस है सोसाइटी में वो सिक्योर करने में नाकाम रही है सक्सेसिव बार काउंसिल्स। और उन्हीं की जिम्मेदारी है ये जो आज ये हालात ऐसे पहुंच गए हैं। ये एक केस में किसी की वीडियोग्राफी हो गई, उसमें नी जर्क रिएक्शन करके लाइन हाजिर कर देना और ये कर देना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। पुलिस की बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए। जितनी इज्जत जजेस की है उतनी वकीलों की है और इसके लिए ही हम ये इलेक्शन लड़ भी रहे हैं। इज्जत और विकार वकीलों की बचाने के लिए, पुरानी जो उनकी इज्जत थी उसको वापस लाने के लिए, ताकि वो सबको न्याय दिला सकें। देश में मारी गई हैं, अभी त्रिलोकपुरी में एक वकील साहब को गोली मारी गई जहां मैं खुद गया और पुलिस को ये मुझे बहुत जोर लगाना पड़ा कि कम से कम इनको सिक्योरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं और आप कम से कम मुलजिमों को पकड़ें। ये माइंडसेट की बात है ना। और इसमें अगर आपने जो ये सवाल पूछा है ये देखिए, अगर मैं किसी चीज का जिम्मेदार हूं, अच्छा होगा तो मेरा होगा, बुरा होगा तो भी तो मेरा ही होगा। अगर वकीलों की इज्जत बहुत बढ़ गई है, मेरे तो खुद ऑफिस में इतनी बड़ी रेड हुई थी, आप लोगों ने देखा, तो उसके लिए क्या एक्शन लिया गया आज तक? मेरे ही छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट को, 2 सुप्रीम कोर्ट के जब सीनियर एडवोकेट्स के घर नोटिस चले गए तो सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर पास करना पड़ा। तो ये वकीलों की इज्जत बढ़ रही है या घट रही है ये मैं आप पे छोड़ता हूं। जिम्मेदारी बार काउंसिल की है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। एडवोकेट्स एक्ट सेक्शन 6 मैं चाहता हूं देश की सभी जनता पढ़े और वकील तो खासतौर पर पढ़े कि बार काउंसिल की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या वो जिम्मेदारियां पूरी हुई हैं या नहीं हुई हैं। ये तो ये सागरपुर का एग्जाम्पल सबसे बड़ा अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल ही, एक ही तो वीडियो रिकॉर्ड होता है। आप बताइए ना, कौन व्यक्ति कितनी हिम्मत करके या कितनी छुप के जाके वीडियो रिकॉर्ड कर ही सकता है? ये तो रोज वकीलों के साथ हो रहा है। अभी गुड़गांव में एक वकील साहिबा की कितनी, उन्हें ऑलमोस्ट अरेस्ट ही कर लिया था। मैं ये एक एग्जांपल नहीं है। अब तो शायद ऐसा लगता है गालियां बंद हो जाएंगी, रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा ना महमूद पराज। गालियां तो होंगी, रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगी। तो बुनियादी बात इसीलिए है, पुलिस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, वकील हैं कौन, जजेस की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए इस बारे में। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, किस तरीके से मदर ऑफ द बार, जो मदर ऑफ द बेंच है वो बार है। हम लोग मां माने जाते हैं जजेस की, तो क्या वो इज्जत है या नहीं है? नहीं है, ये सबको पता है। जिम्मेदारी किसकी है? वो बार काउंसिल की होती है। मैं सीधे बात, क्योंकि मैं सीधी बात करने के लिए जाना भी चाहता हूं, मैं सीधी बात कर रहा हूं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बार काउंसिल के फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो जब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई बजट कितना आया कितना गया ये तक नहीं है। हालांकि सारी की सारी मीटिंग्स बार काउंसिल की लाइव स्ट्रीम होनी चाहिए। हम लोग कोई अंदर बैठ के जो बार काउंसिल के मेंबर हैं कोई गैर कानूनी काम थोड़ी करते हैं। हम तो नौकरी तो हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी को मैं नौकर कहता हूं जनता का, अपने वोटर्स का, उसी तरीके से जो बार काउंसिल के मेंबर हैं वो अपने जो वोटर्स हैं, वकील हैं, 1 लाख के करीब वकील वोटर्स हैं इसमें, तो उनके नौकरी तो बनने जा रहे हैं, उसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये बुनियादी चीजें जब तक नहीं समझ में आएंगी, जब तक ऐसे ही होगा। लोग हमारे सलाम दुआ पे वोट देते हैं वकील। अभी बहुत सारी कोशिशें इस बात की जा रही है कि जो पैसे दे के वोटिंग होती है उसको रुकवा लें, मोबाइल फोन अंदर नहीं जाने चाहिए, ताकि वो बाहर बैलेट पेपर पे दिखा के पैसे मिल रहे हैं कितने कितने, कोई थाईलैंड भेजने की बात कर रहा है, कोई पार्टीज दे रहा है, कोई शराब की पार्टियां कर रहा है। तो ये इतनी सेवा करने की भावना ऐसी है कि करोड़ों रुपए खर्च करके सेवा करना चाहेगा कोई या लूटना चाहेगा? आप बताओ मुझे, 1-1 लाख रुपए अगर वोट के पैसे देने की बातें चल रही हैं तो वो सेवा करने के लिए कोई 1 लाख तो देगा नहीं। सेवा तो करने के लिए आदमी यही कहेगा कि आप मेरी मदद करो, 1 रुपया भी दो और 1 वोट भी दो। जैसे देखिए, मैं तो, मेरी सबसे बड़ी ताकत जो आम वकील है वो है, और मेरी सबसे बड़ी ताकत देश की जनता है जो मेरे कामों को पसंद करती है। मैं सभी से यही अपील करता हूं और यही मेरा कैंपेन का तरीका है। ना मैं थाईलैंड ले जा सकता हूं किसी को, ना मैं 10 रुपए भी दूंगा किसी को वोट देने के, ना मैं बड़े बड़े डिनर होस्ट करूंगा, ना मैं शराब पिलाऊंगा।
सीधी सी बात है। हाँ, लेकिन अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं, मेरा यही कैंपेनिंग का तरीका है, तो आप खुद आए चल के मुझे वोट दें और अपने साथ वालों से भी दिलवाएं। और ये अगले जो कुछ 12-13 दिन बचे हैं, सभी लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, जो लोग भी पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में मेरे काम को पसंद करते हैं, चाहे वो वकील हैं या नहीं है, वो अपने सारे ऐसे लोगों को ढूंढे, निकालें जो दिल्ली में वोटर्स हैं। वकील 1 लाख के करीब वोटर्स हैं। हर वकील से हर इंसान जो मुझे चाहता है, वो पूरी दुनिया का उनसे रिक्वेस्ट करे कि आप राजा साहब को पहली प्रेफरेंस जाके दें। अगर ये लोग चाहते हैं, जो देश और दुनिया के लोग ये चाहते हैं, मेरे चाहने वाले ये चाहते हैं कि मैं जो ये काम कर रहा हूं वो अपनी ताकत दुगनी करके करूं, संविधान की रक्षा भी, ईवीएम की लड़ाई भी, और जो भी बार में वकीलों की इज्जत भी बनाने की, तो मेरी ये गुजारिश है कि अगले 12 दिन 13 दिन आप सब लोग मेरी कैंपेनिंग में गुजारें, क्योंकि यही मेरे पास एक जरिया है। और 22 नंबर बैलेट है मेरा। 21 आपने बता ही दिया, 21, 22 और 23 को ये चुनाव है दिल्ली हाईकोर्ट की प्रीमिसेस में। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जो मुस्लिम जो बार काउंसिल का मेंबर बनता है किसी भी स्टेट में, वो वक्फ बोर्ड का भी मेंबर बनता है। तो मुस्लिम कम्युनिटी को अगर अपनी वक्फ की प्रॉपर्टीज ठीक से चलानी है, जैसा कि दिल्ली में आप लोग देख रहे हैं पिछले सालों में, जितने मजार आप तो उदार मस्जिदें आप तो रात को जितने टूटे हैं, वो अगर टूटे हैं तो उसकी सीधी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है। और वक्फ बोर्ड के अंदर भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो लीगल मेंबर होता है, बाकी मेंबर्स का काम नहीं है अदालत के केस जीतना और अदालत के केसेस पे नजर रखना, वो पूरी की पूरी लीगल मेंबर के ऊपर जाती है। जो वकील मेंबर ऑटोमेटिकली जाता है वक्फ बोर्ड में, जो कि मेंबर बार काउंसिल होते हैं, जो मेंबर बार काउंसिल जाता है, कोई भी वकील, जैसे मैं चुना जाऊंगा, मुझसे पहले जो वकील साहब चुने गए थे बार काउंसिल के मेंबर, वो वक्फ बोर्ड के मेंबर ऑटोमेटिक है। तो मेरा यह कहना है, वक्फ बोर्ड के अंदर भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रॉपर्टीज को बचाने की, केसेस जीतने या हारने की, मेंबर लीगल की होती है। अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी ये चाहते हैं कि जो बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है वक्फ की प्रॉपर्टीज को पिछले कुछ दिनों में, और वक्फ एक्ट एक नया आ गया, उसके लिए आज तक दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कोई पिटीशन भी फाइल नहीं की। आप बताइए मुझे, किसकी जिम्मेदारी है ये एक्ट जो आया है, इसको रोकने के लिए? क्या वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है ये सबसे पहले कि वही चैलेंज करते? तो अगर नहीं किया है, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेंबर जो लीगल होते हैं उनकी है। वोट किसको देना है डेमोक्रेसी में, उससे भी ज्यादा जरूरी ये होता है वोट किसको नहीं देना है। जो आदमी करप्शन में इन्वॉल्व हो, जो आदमी नाकारा साबित हो गया हो, उसको वोट नहीं देना चाहिए, उसको आखिरी प्रेफरेंस भी नहीं देनी चाहिए। और जो आदमी से उम्मीद है, और सबको टेस्ट करें, किसी की मेरी भी जबान पे भरोसा ना करें, किसी और की जबान पे भी भरोसा मत करें, सबकी रिसर्च करें। आजकल तो सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। अपनी उसके बैकग्राउंड चेक करें कि क्या उसकी कारगुजारी रही है। जो चांद सितारे और आसमान से तोड़ के लाने के वादे आप कर रहा है इलेक्शन से पहले, क्या उसने कभी एक मुट्ठी भर जमीन का टुकड़ा या मिट्टी भी दी है किसी को लाके? जो चांद तारे तोड़ के लाएंगे, जो चांद तोड़ के लाने के अब वादे कर रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड चेक करके और कड़वे से कड़वा सवाल पूछें। इसमें सलाम दुआ में वोट नहीं होनी चाहिए, वरना वक्फ प्रॉपर्टीज भी बर्बाद होंगी। और वकीलों का तो हाल आपने सागरपुर का मुझे बता ही दिया। देखिए, मेरा मानना यह है कि आज वक्त की जो जरूरत है, चाहे उसमें बीसीडी के मेंबर जो हैं वो वक्फ बोर्ड का मेंबर बने, या बीसीडी में या पूरे दिल्ली में जो वकीलों का विकार गिर रहा है उसके लिए हो, तो बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल ठीक और फिट जो अगर कोई आदमी है तो वो महमूद पाना चाहे। और मैं सब लोगों से अपील कर रहा हूं कि वोट जो दे अपने जमीर की आवाज पे दे। फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट महमूद भाई को अपने जमीर की आवाज पे दे, किसी के कहने से, पैसों से, दावत से, लैपटॉप बटने से, स्कूटी बटने से, या कुछ बातों के इधर उधर चढ़ाने उतारने से ना दे, गाउन बटने से ऐसे वोट ना दे। अच्छा, ये मुझे बिल्कुल दिल से यकीन है कि अगर महमूद भाई जाके बैठते हैं तो वक्फ बोर्ड की इमलाक का भी हिफाजत होगी, वकीलों का विकार भी बढ़ेगा। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं तमाम वकीलों की तरफ से कि वकीलों का जाती झगड़ा किसी से कुछ नहीं है। वकील तो अपने क्लाइंट्स का केस लड़ते हैं, और अगर वकील कमजोर हो गए तो क्लाइंट या समाज कमजोर हो गया। और ये डेमोक्रेसी के वकील पिलर हैं, जैसे जर्नलिज्म पिलर है आपका काम है, जैसे ऐसी वकीलों का भी काम है। ये एक मजबूत पिलर है डेमोक्रेसी के। अगर यही कमजोर हो गए या इनका विकार गिरा दिया या इनको पुलिस वाले कह दिया, तो एक तो पुलिस के थ्रू सरकार की डिक्टेटरशिप भी होती चली जाएगी। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है, आज वक्त की जरूरत को समझते हुए जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं ऐसे सब लोग कोशिश करें और महमूद भाई को जिता के लाएं। और मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट प्रेफरेंस का अगर वो वोट डालेंगे और वो जीतेंगे तो, और बहुत जल्दी उन्हें कामयाबी बिल्कुल नजदीक है। तो जैसे आज हमने यहाँ प्रोग्राम किया, इसी तरह इंशाल्लाह हम फूलों के हाथ डालकर महमूद भाई को साथ लेकर आएंगे, डंका बजाते हुए ढोल के। चीज मैं और कहता हूं, ये भी टेस्ट किया जाना चाहिए कि कौन सब कम्युनिटीज के लिए, सिर्फ अपनी अपनी कम्युनिटीज के लिए नहीं, सब कम्युनिटी के वकीलों के लिए भी और आम जनता के लिए भी कौन बुरे वक्त में खड़ा रहा है, वक्त पे कौन था। मैं यही सबसे कह रहा हूं कि सबको मौके दिए, एक मौका मुझे भी देके देखें।